ओके सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अंटार्कटिका के कुछ ऐसे 7 जाइंट क्रीचर्स जो कि आज से कुछ मिलियन ईयर्स पहले अंटार्कटिका में मौजूद थे और उनका राज चलता था गाइस अंटार्कटिका में। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन 7 जाइंट क्रीचर्स हैं जो अंटार्कटिका में अपना दबदबा मतलब हुक्म चलाते थे गाइस। तो गाइस ये वीडियो बनाया होस्ट टीवी की यूट्यूब चैनल ने, तो अ बिग शाउट आउट टू दिस चैनल। ऑल क्रेडिट गोस टू यू होस्ट टीवी। रेडी गाइस, चलिए देखते हैं। होने के बाद डिस्कवर हुआ था, और जब यहाँ इंसानों ने पहली बार कदम रखा तो उन्होंने देखा कि ये सिर्फ और सिर्फ खाली बर्फ का रेगिस्तान है। लेकिन guys, बाद में जब यहाँ अंटार्कटिका से तो रेगिस्तान है, बर्फ और का नहीं अलग है। अलग सबूत मिले तो हमें मालूम हुआ कि एक वक्त में अंटार्कटिका में इस दुनिया के सबसे अजीब और खौफनाक तरीन एनिमल्स रहा करते थे, जिनके बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। नंबर 7, मेगा पेंगुइन। वेल दोस्तों, पेंगुइन्स जैसे क्यूट एनिमल्स को तो आप लोग जानते ही होंगे। ये मरीन बर्ड्स हमेशा से सिर्फ और सिर्फ अंटार्कटिका और इसके आसपास के कंट्रीज में ही पाए जाते हैं। और भले ही ये जमाने में आपको बहुत शरीफ लगते होंगे, पर ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। तो जी हाँ, आज से करोड़ों साल पहले अंटार्कटिका में इस दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक पेंगुइन की नस्ल मेगा पेंगुइन इवॉल्व हो गई थी, जिसका साइज अगर मॉडर्न डे लार्जेस्ट एम्परर पेंगुइन और साथ में इंसान से कंपेयर किया जाए तो कहीं गुना बड़ा है। वेल फॉसिल एविडेंस बताते हैं मेगा पेंगुइन्स पानी में मॉडर्न इंसान से पेंगुइन्स भी के बड़े थे वो। मुकाबले काफी देर तक सांस रोक सकती थी, और ये अराउंड 34 मिलियन ईयर्स पहले पाई जाती थी। वैसे रेफरेंस के लिए ये वही 4 दौर मिलियन है ईयर्स जब गाइस। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इस दुनिया के सबसे बड़े मैमल्स में से एक पैरासेराथेरियम भी गाइस शायद ये घूम रहे थे। गाइस ये सारे के सारे मैमल्स जो है, क्रिएचर्स जो है, वो डायनासोर पीरियड के थे शायद, इसीलिए 34 मिलियन ईयर्स मतलब डायनासोर पीरियड गाइस। नंबर 6, लाइटोप्टर्न्स। ये बात यस गाइस, आपको ये सारा जान के डायनासोर्स अजीब पीरियड है, लगेगी, मतलब पर अगर लाइटोप्टर्न्स, आप पूरे अंटार्कटिका को डायनासोरस, ये सब एक्सप्लोर करोगे तो आपको डायनासोर पीरियड एक के भी हैं। प्लांट देखने को नहीं मिलेगा, साथ में ना ही आपको एक भी लैंड एनिमल देखने को मिलेगा। और अगर जमीन में एनिमल्स मिलेंगे भी तो वो साहिल के पास सील और पेंगुइन जैसे सेमी एक्वाटिक एनिमल्स मिलेंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि इस जमाने में पूरा का पूरा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट खाली है। अंटार्कटिका शुरुआत से ऐसा नहीं था। तो जी हाँ, यहाँ एक वक्त में बहुत से लैंड एनिमल्स पाए जाते थे, और उन्हीं में से एक लाइटोप्टर्न्स है। इन एनिमल्स की बॉडी आमतौर में कैमल्स की तरह दिखाई देती थी, पर फेस और नोज देखने में बिल्कुल टैपिर की तरह थे। साथ में डीएनए एविडेंस से मालूम होता है कि इनके मॉडर्न क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स टैपिर्स, हॉर्स और राइनोसेरस हैं। खैर, अपने रिलेटिव्स की तरह लाइटोप्टर्न्स की डाइट भी हर्बीवोरस हुआ करती थी, इसलिए ये गाइस ये घास फूस एनिमल्स खाते थे। फॉरेस्ट वगैरह में पाए जाते थे। और यहीं से ये भी मालूम होता है कि प्रीहिस्टोरिक अंटार्कटिका पहले जमाने में किसी जंगल की तरह हुआ करता था, जहाँ बहुत से अलग अलग प्लांट्स की नस्लें भी पाई जाती होंगी। लेकिन हाँ, जब अंटार्कटिका आज से 34 मिलियन ईयर्स पहले जमना शुरू हुआ था तो यहाँ प्लांट्स भी खत्म होना शुरू हो गए, और इसी के नतीजे में अंटार्कटिका की जमीन में रहने वाले एनिमल्स भी अंटार्कटिका 34 मिलियन ईयर्स पहले से जमते आ रहा है, तो इसीलिए अभी उस वहाँ पे एक भी मतलब ये लाइफ है ही नहीं, ओनली खाली बर्फ है, मतलब सिर्फ बर्फ ही बर्फ। खत्म हो गए थे। नंबर 5, एस्ट्रोपोथियर्स। दोस्तों इमेजिन करो एक एलिफेंट और हिप्पोपोटामस का हाइब्रिड। तो जी हाँ, कुछ इसी तरह से थे प्रीहिस्टोरिक अंटार्कटिका के एस्ट्रोपोथियर्स, जिन्हें सिर्फ अंटार्कटिका ही नहीं बल्कि इस दुनिया में आने वाले सबसे अजीब तरीन मैमल में शामिल किया जाता है। गाइस इसका डायनासोर का नाम, मतलब ये डायनासोर पीरियड क्या है, तो इस स्पीसीज का नाम भी कुछ अलग होगा। 2000 years. गाइस ये कौन सा डायनासोर है, कमेंट करके बताना।
चलिए क्योंकि ये देखते हैं बात आगे। आज तक सही से मालूम नहीं हुई है कि इन एनिमल्स के मॉडर्न रिलेटिव्स कौन हैं। वेल हमें एस्ट्रोपोथियर्स के बारे में ये तो पता है कि ये हर्बीवोरस थे, साथ में अंटार्कटिका में उसी दौरान पाए जाते थे जब मेगा पेंगुइन्स और लाइटोप्टर्न्स एग्जिस्ट किया करते थे। यानी एस्ट्रोपोथियर्स भी अंटार्कटिका से 34 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हुए थे। और हाँ, ये साउथ अमेरिका में 11 मिलियन ईयर्स पहले तक सरवाइव कर गए थे और उस दौरान एस्ट्रोपोथियर्स का सामना होता था पोरोसोरस जैसे Yes, guys. 50 फीट सारे के सारे लंबे डायनासोर giant प्लेयर्स camel अभी तक से। मैं कंफ्यूजन बता, लेकिन अभी प्रीहिस्टोरिक तक साउथ कंफर्म अमेरिका या सारे के जिसे सारे अमेज़न डायनासोर जंगल भी यही कहा हैं। जा सकता है, वो अपने आप में एक नाइटमेयर था जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में Guys, ये लाजमी टाइटेनोबोआ बात का है, करेंगे। skeleton। नंबर 4 टेरर बर्ड्स। मैं आपको अब तक काफी शरीफ एंटार्क्टिक एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में बता चुका हूँ, पर कोई तो ऐसा एनिमल आया होगा जो इन शरीफ हर्बीवोरस एनिमल्स का शिकार करता होगा। तो जी हाँ, मिली एंटार्क्टिका की जमीन में आने वाले डेंजरस तरीन एनिमल्स टेरर बर्ड्स से। इन एनिमल्स के एंटार्क्टिका से फॉसिल्स ही नहीं बल्कि मिलियन ईयर्स पुराने पूरे के पूरे फुटप्रिंट्स भी डिस्कवर हुए हैं। इसलिए एक वक्त में एंटार्क्टिका में भी टेरर बर्ड्स पाए जाते थे, इस बात में तो कोई शक नहीं है। वैसे टेरर बर्ड्स असल में डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने के बाद एपेक्स प्रेडेटर की नीश खाली होने की वजह से साउथ अमेरिका में इवॉल्व हुए थे। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका काफी टाइम के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड थे, इसलिए साउथ अमेरिका से ही ज्यादातर एनिमल्स एंटार्क्टिका आया करते थे। खैर टेरर बर्ड्स आराम से किसी भी छोटे बड़े एनिमल के टुकड़े कर दिया करते थे, लेकिन आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इनके इस दुनिया में वाहिद मॉडर्न रिलेटिव्स ये छोटे से सिरीमा बर्ड्स हैं। नंबर 3 बसिलोसॉरस। बेशक इस जमाने में एंटार्क्टिक ये ओशन की वेल के एपेक्स species हैं, तो प्रेडेटर्स वेल के पहले वाले orca हैं, species और ये के पहले बेहतरीन वाले species। तरीके से पानी में शिकार करना जानती हैं। पर हाँ, ये शिप्स में सवार पहले के टाइम पे इंसानों वेल को नुकसान नहीं पहुंचा से भी सकती, dangerous भी हो लेकिन सकते। एंटार्क्टिका के आसपास और के वेल से भी समंदर में दुगनी घूमने size की वाले है। बसिलोसॉरस अगर आज जिंदा होते तो ये इंसानों को जरूर नुकसान पहुंचाते, क्योंकि ये साइज में 60 फीट 60 लंबे feet, सोच लो यानी guys। 2 बड़ी स्कूल बस के जितने थे। वैसे बसिलोसॉरस 12 दो तल्ला बिल्डिंग से भी ज्यादा बड़े। पीछे छोटे से लेग्स भी थे। इन लेग्स का 6 साइज फ्लोर 2 किलो के 6 तल्ला जैसा बिल्डिंग था। guys। साथ में इनका कोई भी मकसद नहीं था। पर हाँ, ये लेग्स इस बात का प्रूफ देते हैं कि वेल्स वाकई में किसी 4 पैर में चलने वाले मैमल से ही इवॉल्व हुई थी। बहरहाल बसिलोसॉरस अराउंड 34 मिलियन ईयर्स पहले ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से एंटार्क्टिका और दुनिया भर से एक्सटिंक्ट हो गए थे, और इसी ही क्लाइमेट चेंज इवेंट की वजह से एंटार्क्टिका भी जमना शुरू हुआ था। नंबर 2 क्रायोलोफोसॉरस। ये हकीकत है कि डायनासोर्स जमीन में आने वाले सबसे सक्सेसफुल एनिमल्स थे, और साथ में हमें इनके होने का सबूत तकरीबन हर कॉन्टिनेंट से मिल चुका है। फिर चाहे वो नॉर्थ अमेरिका से मिलने वाले ट्राइसेराटॉप्स हों या इंडिया से डिस्कवर होने वाले राजासोरस जैसे शिकारी ही क्यों ना हों। लेकिन दोस्तों, वैसे इंडिया में भी क्या कभी डायनासोर्स आपने मिले हैं क्या? किसी एंटार्क्टिक डायनासोर कौन से का स्टेट में मिले हैं सुना गाइस, है? कमेंट करके बताना। जी हाँ, डायनासोर्स तो एंटार्क्टिका में भी पाए जाते थे, और यहाँ से अब तक काफी डायनासोर्स की अलग अलग नस्लें भी डिस्कवर हो चुकी हैं। और जो सबसे अजीब डायनासोर्स एंटार्क्टिका से डिस्कवर हुए हैं वो क्रायोलोफोसॉरस हैं। इनके सबसे पहले फॉसिल्स एंटार्क्टिका के हाईएस्ट माउंटेन्स में से एक माउंट किर्कपैट्रिक से 1991 में मिले थे। वाल क्रायोलोफोसॉरस के सर में एक अजीब सा क्रेस्ट हुआ करता था, जिसका असल पर्पस आज तक सही से नहीं पता चला, लेकिन शायद इसका मकसद मॉडर्न बर्ड्स के क्रेस्ट के जैसा ही हो सकता है, यानी मेटिंग, कम्युनिकेशन और डोमिनेंस दिखाने के लिए। बहरहाल क्रायोलोफोसॉरस अपने जमाने की फूड चेन के टॉप प्रेडेटर थे, और ये एंटार्क्टिका में 180 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे, जिस वक्त एंटार्क्टिका Rhinoceros। सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा था। Saurus के type।
नंबर 1, लिस्ट्रोसॉरस। लिस्ट्रोसॉरस एंटार्क्टिका से गाइस पहले के ज़माने की छिपकली, इसको हम लोग वही बोल सकते हैं अभी, मतलब एलिगेटर्स टाइप। डिस्कवर होने वाले इस दुनिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, क्योंकि असल में ये एनिमल्स सबसे पहले साउथ अफ्रीका से डिस्कवर हुए, फिर इंडिया से, और उसके बाद फाइनली एंटार्क्टिका से। और इस वक्त तक साइंटिस्ट का दिमाग हिल गया था कि एक एनिमल इतने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन बाद में सबका यहाँ दिमाग से हिल साबित जाएगा हुआ कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी रियलिटी है। और जब 247 मिलियन ईयर्स पहले लिस्ट्रोसॉरस पाए 2 करोड़ जाते थे, 47 उस लाख वक्त ईयर्स साल वाकई पहले। में तमाम कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे। और इसी तरह से लिस्ट्रोसॉरस की एविडेंस बने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी के लिए। 12 लिस्ट्रोसॉरस मैमल्स के एंसेस्टर्स के भी रिलेटिव्स थे, और एवोल्यूशन के लिहाज से ये किसी भी मॉडर्न रेप्टाइल से ज्यादा मैमल से रिलेटेड हैं। साथ में इन्हें कामयाब लैंड एनिमल्स भी माना जाता है, क्योंकि इन एनिमल्स ने इस दुनिया की सबसे तबाहकुन पर्मियन एक्सटिंक्शन को भी सरवाइव कर लिया था। और यही नहीं, बल्कि लिस्ट्रोसॉरस पहले एनिमल्स थे जिनके पास हाइबरनेशन की एबिलिटी थी। हाइबरनेशन वो स्टेट होती है जिसमें एक एनिमल लंबे अरसे के लिए खाए पिए बगैर जी सकता है, और माना जाता है फ्यूचर में इंसान इसी एबिलिटी का इस्तेमाल करके दूसरे प्लैनेट्स में जाएंगे। तो गाइस दैट्स अ ऑल वीडियो, और आज के लिए मतलब ये वीडियो था। गाइस किन को लगता है ये डायनासोर पीरियड में कुछ डायनासोर पीरियड के कुछ मतलब क्रिएचर्स अभी भी हैं। गाइस अंटार्कटिका अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। गाइस सोचिए, कुछ ना कुछ तो होगा जो अभी भी होगा। तो गाइस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।